27वीं तरमीम के नए मुसव्वदे की आज सेनेट से मंजूरी का इम्कान। वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी और सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो भी इजलास में शिरकत के लिए ऐवान में पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ऐवान में मुशावरत, आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से हिकमत अमली पर बातचीत। 27वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त असद रहीम खान एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को किसी सूरत कम या ख़त्म नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़ 27वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। वफाकी वज़रा का कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्द हमले में तलबा को रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत कैडेट कॉलेज में कोई नुकसान नहीं हुआ। वाना में हमारी बहादुर फौज ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम ने कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। राना सनाउल्लाह ने कहा, सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर हैं, पूरी कौम मुत्तहिद है। पहले भी दहशतगर्दी पर काबू पाया, अब भी पाएंगे। क्रिकेट जीत गई, दहशतगर्दी हार गई। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को रंग ले आई। श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। श्रीलंकन खिलाड़ी पाकिस्तान में ही रहेंगे और शेड्यूल के मुताबिक मैच खेलेंगे। मोहसिन नकवी की जानिब से सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन बोर्ड ने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी दौरा जारी रखना नहीं चाहता तो मुतबादल का इंतजाम किया जाएगा। 3 मुल्की T20 टूर्नामेंट में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। टूर्नामेंट का आगाज 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली। तमाम मैचेस अब रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का श्रीलंकन टीम के दौरा पाकिस्तान को जारी रखने के लिए फैसले का खैर मकदम अपने बयान में कहा कि वो दौरा पाकिस्तान पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दिल की गहराइयों से मशहूर हैं। श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान में मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ हैं। थैंक यू श्रीलंका। भारत की साजिश हुई नाकाम। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। थैंक यू श्रीलंका सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया। रावलपिंडी एक्सप्रेस, शुएब अख्तर, सिकंदर बख्श समेत साबिक क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और शहरियों ने श्रीलंकन क्रिकेटर्स का दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर शुक्रिया अदा किया। 27वीं तरमीम के नए मुसव्वदे की आज सेनेट से मंजूरी का इम्कान। सेनेट का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर होगा। काबीना आईनी तरमीम की रोशनी में कवानीन में तब्दीलियों की मंजूरी देगी। 27वीं आईनी तरमीम कल कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई। अपोजिशन ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, कार्रवाई का बॉयकॉट। आईनी अदालत के कयाम का ख्वाब 19 साल बाद पूरा हुआ। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किसी रुकावट को हायल नहीं होने देंगे। गालम गलोच से हटकर हमें मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। बिलावल भुट्टो से मुकम्मल इत्तेफाक है कि सूबे मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का टाइटल देना पूरी कौम ने सराहा। अफगान तालिबान रजीम से मुसलसल कहा जा रहा है कि वो कलअदम TTP को लगाम दे। वाना कैडेट कॉलेज हमले ने APS हमले की याद ताज़ा कर दी। हमला आवरों में अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। ऑपोजिशन का काम ये नहीं कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। ऑपोजिशन का काम कानून साजी में हिस्सा लेना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी ताकत दिलवा रहे हैं। मिसाक़ जमहूरियत के वादों की तकमील यकीनी बना रहे हैं। हमने 18वीं तरमीम के वक्त फैसला किया था, आईनी अदालत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। अप्रैल में हुकूमत की तब्दीली से इंटरनल डिफॉल्ट हो चुका था। एक माह में पेट्रोल की कीमत 150 रुपये बढ़ानी पड़ी। गुज़िश्ता हुकूमत IMF मुआहिदे पर अमल करती तो मईशत को यह झटका ना लगता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, पॉलिसी के तसलसल से मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता था। हमने अपने हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारा है। अब हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं।
26 नवंबर एहतजाज का केस। अलीमा खान और उनके वकीला आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। रावलपिंडी की ATC ने अलीमा खान के 10वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म, समाअत मुलतवी। तीन सूबों में इलेक्शन हो चुके, पंजाब में होने वाले हैं। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का कयाम नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा जिस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। मजाक तो नहीं है, हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 2075 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 2 हदें उबूर कर गया। 1,60,259 पॉइंट सतह पर ट्रेडिंग जारी। दहशतगर्दी का शिकार इस्लामाबाद की कचहरी में सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई। फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स आज दोबारा खोल दिया गया। वकला और साइलिन की बड़ी तादाद कचहरी पहुंच गई। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की हड़ताल, आज भी अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। फैमिली कोर्ट्स में कायम डे केयर सेंटर हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र मजीद चंद रोज़ के लिए बंद रखने का फैसला। शिकारपुर के नवाही गांव जतोई में शर और बडानी बरादरी में खूनी तसादुम। गांव बेजानी जतोई में मुखालिफिन ने घर पर रॉकेट और गोलियां बरसा दी। हमले में एक ही खानदान की 5 अफराद जाँ बहक। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SSP शिकारपुर का नोटिस। पुलिस का चक्के कच्चे में बडानी जतोई गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिम हलाक, 10 से जायद जख्मी। हलाक डाकू 5 अफराद के कत्ल में मुलविस थे। कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए किया गया इक़दाम ही गैर महफूज। सदर मुमलिकत की रिहाइशगाह बिलावल हाउस के करीब चोरी की बड़ी वारदात। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों के लिए लगाया गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी हो गया। DG सेफ सिटी प्रोजेक्ट के मुताबिक सेफ सिटी के कैमरे उतार लिए गए। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की आलमी फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। शहर में स्मॉग की शिद्दत बरकरार, फजा इंतहाई आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर शहरों में फजाई मयार अब भी नाकिस। भारतीय दारुल हुकूमत फजाई आलूदी के लिहाज से पहले नंबर पर। अमरीका की भारत को बड़ी पेशकश। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने नई दिल्ली बम धमाके की तहकीकात में भारत को मदद की पेशकश कर दी। G7 इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा, भारत को मदद की पेशकश की है, लेकिन भारत खुद अच्छी तहकीकात की सलाहियत रखता है। मार्को रूबियो ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की आइंदा हफ्ते दौरे वाशिंगटन की तस्दीक कर दी। बोले, उम्मीद है सऊदी अरब और अमरीका में अच्छे मुआहिदे तय पाएंगे। G7 वज़राए ख़ारजा का ट्रंप के गज़ा मंसूबे के लिए मजबूत हिमायत का यादा। इसराइली यरगमालियों की बाकियात फौरी वापसी पर जोर। तमाम फरीकैन से बगैर रुकावट बड़े पैमाने पर गज़ा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा। G7 वज़राए ख़ारजा इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। गज़ा में इमदाद पहुँचाने में रुकावटों पर तशवीश का इजहार। एलामिया में कहा गया कि यूक्रेन रूस के दरमियान फौरी सीज़ फायर अहम ज़रूरत है। अमेरिका में 43 रोज से जारी शटडाउन का खात्मा। अमेरिका के सदर ने हुकूमती शटडाउन के खात्मे के बिल पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने कहा कि शटडाउन की वजह से मुल्क में लाखों लोग मुतासिर हुए। आज स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। दोबारा शटडाउन की कोशिश कोई नहीं कर सकेगा। मुल्क में अवाम को सेहत, अमन आमा में बेहतरी, महंगाई में कमी नजर आएगी। इराक में इंतखाबात के नताइज का ऐलान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सूडानी की सरबराही में कायम इत्तेहाद के पार्लिमानी इंतखाब में कामयाबी। वज़ीर आज़म शिया अल सूडानी का कहना है कि मेरी जीत अवाम की सियासी निज़ाम पर यकीन की निशानदही है। इराक में एक बार फिर मखलूत हुकूमत के क़याम का इम्कान। शहर खाली करना पड़ सकता है। ईरानी सदर ने शहरियों को खबरदार कर दिया। ईरान में खुश्क साली से सूरत हाल तशवीशनाक। तेहरान में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरानी अवाम से खिताब में कहा कि आने वाले दिनों में बारिश ना हुई तो तेहरान में पानी की शदीद किल्लत होगी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक तेहरान के मरकजी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्तों का पानी बाकी रह गया।
पाकिस्तान के मारूफ और सीनियर अदाकार सुहेल असगर को बिछड़े 4 साल बीत गए। सुहेल असगर ने रेडियो, स्टेज, टीवी और फिल्म समेत चारों शोबों में अपने फन का लोहा मनवाया। सुहेल असगर का शुमार पाकिस्तान के कामयाब और बेहतरीन अदाकारों में किया जाता है।